Next we have apparent angle of contact. Apparent angle of contact. देखो बेटा, अगर हमारे पास ट्यूब सफिशिएंट लेंथ की हो तो h का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 2 सिग्मा cos थीटा बाय r रो g। बट अगर ट्यूब की लेंथ इस h से कम हो, l क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब, तो उस केस में हमारे पास L की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 सिग्मा cos थीटा डैश बाय r रो g। यहाँ पे ध्यान देना है, r क्या था, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ओके, तो ये r चेंज नहीं होगा, बल्कि चेंज क्या होगा, cos थीटा। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, h बाई एल इज इक्वल टू 2 सिग्मा r रो g कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos थीटा बाय cos थीटा डैश, यानी कि cos थीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी, L by h into cos theta. Clearly, L is less than h. This implies that cos theta dash is less than cos theta. Therefore, theta dash is greater than theta. तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ ट्यूब डिक्रीज करेगी वैसे वैसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या अपरेंट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वी हैव capillary tube of varying radius. Capillary tube of varying radius। अगर हमारे पास एक ऐसी ट्यूब हो जिसका रेडियस कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ खाते पीते घर की कैपिलरी ट्यूब बना दी है, ठीक है, सिर्फ एक ही पर्पस है कि डायग्राम जो है वो कंजस्टेड ना हो। इस साइड का जो रेडियस है, इस तरफ का जो रेडियस है, मान लीजिए दिस इज R2, छोटे वाला रेडियस, और इस तरफ जो रेडियस है लेट अस से दिस इज R1, और इस ट्यूब की जो लेंथ है वो है L। Okay, let us suppose that liquid rises up to height h and we have to calculate that rise, we have to calculate h। यहाँ पर नीचे हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड इस ट्यूब में राइज किया अप टू हाइट h। ट्यूब के कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। लिक्विड इस लेवल तक यहाँ तक राइज कर चुका है एंड वी वांट टू फाइंड आउट हाइट h। क्लियर? तो अब बेसिकली राइज कितना करेगा उसका वही फॉर्मूला है, h इज इक्वल टू 2 सिग्मा cos थीटा बाय r रो g, where r represent radius of capillary tube। इस केस में क्योंकि कैपिलरी ट्यूब का रेडियस चेंज हो रहा है तो हम इस जगह पर यहाँ तक लेवल राइज किया, उस लोकेशन तक r की वैल्यू फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है। वी वांट टू फाइंड आउट दिस स्मॉल r। अब इस स्मॉल r को r1, r2 एंड l की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। बेसिकली सिंपल यूनिटरी मेथड है, ध्यान से देखो, अगर हम इस एंड से, ए एंड से
बी एंड तक जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है? R1 माइनस R2, ठीक है, कितनी लेंथ पे? L पे। या उल्टा कह लो, अगर हम बी एंड से ए एंड की तरफ जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज इन रेडियस कितना है? डिक्रीज इन रेडियस जब हम बी एंड से ए एंड की तरफ जाते हैं R1 माइनस R2। तो डिक्रीज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2 बाय L। क्लियर? एक यूनिट डिस्टेंस चलने से रेडियस में इतना डिक्रीज हो जाता है। अगर हम h यूनिट चले, h यूनिट बी एंड से यहाँ तक पहुँचे टूवर्ड्स ए एंड चले तो रेडियस में कितना डिक्रीज आएगा? दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय h। तो डिक्रीज इन रेडियस इस केस में कितना आ जाएगा? अप टू हाइट h, ये आ जाएगा R1 माइनस R2 बाय L इंटू H। ओके, ये तो डिक्रीज आया, बट हमें तो चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ R। इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आएगी? इनिशियल वैल्यू जो कि R1 थी माइनस जो उसमें डिक्रीज आया। डिक्रीज कितना आ गया? R1 माइनस R2 बाय L इंटू H। अब इस R की वैल्यू आप लोग यहाँ पे यूज करोगे and you will get required height h।